अवध की गलियां केवल शेरो शायरी, कला, संगीत, नज़ाकत, नफासत की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि यहाँ पर आज़ादी के दीवानों के खून से लिखी गई दास्तानों का इतिहास भी मौजूद है। एक जलियांवाला बाग की शहादत पंजाब के हिस्से में दर्ज है, जिसे सब जानते हैं। ठीक वैसी ही, या फिर यूं कहें कि उससे भी बड़ी शहादत की कहानी लखनऊ के पास है, लेकिन उस पर वक्त की धूल चढ़ी हुई है। आज अपने दास्ताने अवध के इस 8वें एपिसोड में हम वही धूल हटाने जा रहे हैं। ये कहानी है सिकंदर बाग की, जहां एक साथ 2500 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे और इन्हीं शहीदों में से एक थी वीरांगना उदा देवी। लखनऊ का हजरतगंज इलाका, यहाँ पर मौजूद है एक सड़क जिसे आज हम अशोक मार्ग कहते हैं, और यहीं पर मौजूद है सिकंदर बाग, जहाँ 16 नवंबर 1857 को लिखी गई थी क्रांति की अमर गाथा। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने सिकंदर बेगम के लिए ये खूबसूरत कंट्री हाउस बनवाया था। 1853 में ये बना था, लागत आई थी 5 लाख रुपए, मगर जल्द ही ये खूबसूरत जगह खून खराबे के चलते खराब हो गई। 16 नवंबर 1857 को अंग्रेज अफसर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने यहाँ पर एक बर्बरतापूर्ण हमला किया। पूरी इमारत की दीवारें तोड़ी गईं और लगभग 2500 स्वतंत्रता सेनानियों को मारा गया। इन योद्धाओं में वीरांगना उदा देवी भी शामिल थी, जिन्होंने वीरगति पाने से पहले अपनी बंदूक से 36 अंग्रेजों को निशाना बनाया। तो कहानी यह है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ की रेसिडेंसी में फंसे ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में फिरंगी सेना के सैनिक रेसिडेंसी की ओर बढ़ रहे थे। तभी सिकंदर बाग में छिपे 2000 से ज्यादा भारतीय क्रांतिकारियों ने उन पर हमला बोल दिया। ऐसे में खुद को बचाने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने गोले बारूद से इन क्रांतिकारियों पर हमला किया। इस हमले के दौरान 2000 से ज्यादा भारतीय क्रांतिकारी शहीद हुए। इसके बाद ब्रिटिश अफसरों ने यहाँ दहशत का बेहद गंदा खेल खेला। इस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों को तो अंग्रेजों ने सम्मान से दफनाया, लेकिन भारतीय सैनिकों के शवों को यहीं खुला छोड़ दिया। उद्देश्य ये था कि इन शवों को देखकर लोगों में दहशत फैलेगी और फिर कोई अंग्रेजों से विद्रोह नहीं करेगा। जानकार बताते हैं कि ये शव कभी नहीं उठाए गए। पूरा इलाका बदबू से भर गया और शवों को चील कौवों ने नोच नोच कर खाया। अंग्रेजों की दहशतगर्दी की कहानी के अलावा एक और कहानी इस जगह से जुड़ी हुई है। एक शहादत की कहानी, एक अमर बलिदान की कहानी। जिस वक्त सिकंदर बाग में भारतीय सैनिकों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष चल रहा था, उसी वक्त अंग्रेजी सैनिकों को ये महसूस हुआ कि पेड़ के ऊपर से कोई गोली चला रहा है। सैनिकों ने अपने अफसर को बताया और उसके बाद अंग्रेज सैनिकों ने उस पेड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद योद्धा के वेश में एक स्त्री नीचे आकर गिरी। ये स्त्री और कोई नहीं, वीरांगना उदा देवी थी, जिन्होंने अपनी शहादत से पहले 36 अंग्रेजों को मारा था और उसके बाद देश की आज़ादी के लिए खुद भी कुर्बान हो गई। शौर्य, स्वाभिमान और आश्चर्य की ऐसी ही तमाम कहानियां लेकर हम आगे भी आते रहेंगे दास्ताने अवध के आगे के एपिसोड्स में, सिर्फ दी हो हल्ला पर।